शानज़ा की मामा से पिक्चर दिखाती है और कहती है मैं नताशा के लिए ये ले लूँ। शानज़ा कहती है आप नताशा को खुद शॉपिंग पर ले जाएं, आपको उसकी चॉइस भी पता चल जाएगी। उसकी मामा कहती है तुम क्या पहनोगी? शानज़ा कहती है मैं तो कुछ भी पहन लूंगी। उसकी मामा कहती है तुम्हारी हमदान से लड़ाई हुई है। शानज़ा कहती है मेरी उससे बात ही कब होती है जो लड़ाई करेगा। मुझे तो कभी कभी लगता है उससे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आबदा महमूद को सूप पिलाने लगती है। महमूद कहते हैं चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं पीना। उस्मान की अम्मी कहती है कब तक भूखे रहोगे, नाश्ता कर लो। मैंने थोड़ी आयना का निकाह उसके आशिक से करवाया है। उस्मान कहता है मैं उनका गुरूर वॉकर तोड़ना चाहता था। सुल्ताना कहती है तुम महमूद को देख लोगे, ये बात कभी नहीं करोगे। उस्मान कहता है कल का मरता आज मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुल्ताना उसे समझाती है बदला लेने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। हमारे भाई का और हमारा दुख एक जैसा है तो बदला मिलकर लेते हैं। हमदान आयना को कहते तुम जाकर हो आओ, मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। आयमा कहती है हम उस्मान भाई की असलियत अब्बू के सामने नहीं ला सकते। आबदा कहती है अब तुम्हारा अब्बू हम पर एतबार नहीं करता, वो हमारी किसी बात का यकीन नहीं करेगा। हमदान शानज़ा को कॉल करता है और कहता है सॉरी, मैं जो अपनी गलती का एहसास है। शानज़ा कहती कुछ जल्दी ही एहसास नहीं हो गया आपको? शानज़ा कहती है मुझे तो कुछ टाइम के लिए लगा था कि आप वो हमदान है ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ। हमदान कहता है मुझे अपनी गलती का एहसास फौरी हो गया था, लेकिन समझ नहीं आया कि तुम्हें क्या कहूँ। प्लीज तुम अपनी नाराजगी खत्म कर दो। शानज़ा कहती है कि आपने शादी के बारे में क्या सोचा? हमदान कहता है शादी तो हो गई है। हमदान कहते हैं मेरी शादी मेरी जॉब से हुई है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता ऑफिस के अलावा, मैं किसी और को क्या टाइम दूंगा। आयना कहती है अब्बू मेरी बात सुन ले, मैं आपको हकीकत बताती हूँ, मैंने घर से नहीं भागी, ना मैं ऐसा सोच सकती हूँ। महमूद कहता है चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। सुल्ताना कहती है अब आपकी हालत देख लो, अब मार के ही दम लोगी, चलो निकलो यहाँ से। आयना कहती है फूफो मुझे अब्बू को सच बताना है, मुझे उनसे बात करनी है। सुल्ताना कहती है जैसे तुमने अपने बाप को जलील किया, कदम कदम पर तुम जलील होगी, जैसे हम बेचैन है तुम भी बेचैन रहोगी। आयना कहती है अम्मी आप तो अब्बू से मिलने दे। आबदा कहती है हम सब तुम्हारे लिए मर गए हैं, तुम्हारा बाप बिस्तरे मरक पर पड़ा है, चली जाओ आयना यहाँ से। आयमा कहती है फूफो आप उसे बदवाएं तो मत दे, और अम्मी आप तो सब सच जानती है, फूफो को बताती क्यों नहीं? हमदान कहता है आपने सुना नहीं, ये लोग कह रहे हैं आप जाएं यहाँ से। जिन लोगों ने पहले आप पर एतबार नहीं किया वो अब क्या करेंगे? आबदा कहती है तुम इतनी बड़ी होगी हो कि इतने बड़े बड़े फैसले करती हो, आयना को यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम मुझे तलाक दिलवा कर ही खुश होगी लगता है। डॉक्टर्स कहते हैं अगर सिचुएशन यही रही तो इनकी हालत स्टेबल नहीं होगी। उस्मान कहता है आयना के आशिक को तो मैंने वैसे ही मार देना है। उसकी अम्मी कहती है किसी को मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उस्मान कहता है ये सब आयमा की शिया की वजह से हुआ है, वरना वो बहुत डरपोक थी। उस्मान आयमा को कहता है अब क्यों रो रही हो, ये वाला बेनोई भी पसंद नहीं आया क्या? आयमा कहती है आपको मेरी आपी की जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला? उस्मान कहता है उसने मुझ पे गैरमत को फौकियत दी थी, इसलिए मैंने उसे जलील किया है। मैं आयना से मोहब्बत करता था, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। मेरी बदुआ है वो भी ऐसे ही बर्बाद हो जैसे उसने मुझे किया है।